गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज बस मैं अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले। घर पे भी बात कर ली है मैंने सुबह। कल मैंने काफ़ी अपनी पैकिंग कर ली थी, लेकिन जो है वो मैंने बैग से कुछ चीज़ें मतलब लैपटॉप और जितनी भी जो भी मुझे दवाएं लेकर जानी है वो भी सब मैंने डाल के देख ली थी, लेकिन वो चीज़ें मैंने रात को यूज़ करने के लिए वापस बैग से निकालनी तो थोड़ी सी सेटिंग आउट हो गई है। और मैं सोच रही हूँ कि बैग में से कुछ सामान कम कर दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटा मुझे लग रहा है ना, क्योंकि मैं वहाँ जाके भी अपने भाई के और मेरी पप्पू भी रहती हैं, मैं उनके भी कपड़े ईजिली पहन सकती हूँ। तो आज बस मुझे इसको जो है वो फाइनलाइज़ करना है, सारी चीज़ें इसके अंदर रखनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सारी चीज़ें मुझे ऑनलाइन चेक इन भी अभी करना है। मैं अभी चेक इन कर रही थी, लेकिन उसमें मुझे एक पॉइंट पे जो है वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो वो पहले मैं किसी से पहले डिस्कस करूँगी, क्योंकि मैंने उनकी ऑनलाइन चैट पे भी बात की फिनेयर वालों से, तो उनको वो सही से गाइड नहीं कर पाए, उनको खुद ही नहीं पता था। तो मैं पहले वो चीज़ कंफर्म कर लूँ तो फिर मैं ऑनलाइन चेक इन भी कर लूँगी। और अभी जो है बस मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, देखती हूँ कि पता नहीं दूध भी मेरे पास कितना है, क्योंकि आई थिंक सो बहुत थोड़ा सा ही दूध बचा हुआ है, तो अब मैं और नया नहीं लेकर आना चाहती, क्योंकि वो फिर बच जाएगा और यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने जो दूध है उसी से ही चाय बना लेती हूँ, थोड़ा सा पानी मिक्स कर देती हूँ, और एक मेरे पास क्रोसेंट है तो नाश्ते में वो खा लूँगी। अच्छा, मैंने जो है क्रोसेंट खाने का ना एक नया तरीका ईजाद किया है, मतलब और लोग तो खाते होंगे शायद, मुझे पता नहीं है। तो अब जैसे ये मेरा क्रोसेंट है ना, तो और एक ये मेरे पास एक है, ये शायद मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी शेयर किया हुआ है। ये चौको है, ये न्यूटेला की तरह ही होती है, लेकिन ये न्यूटेला से सस्ती मिलती है, तो इस वजह से मैं ये वाली ले लेती हूँ। तो इसको जो है मतलब इस चॉकलेट को ना, अगर आप न्यूटेला के ऊपर, वो न्यूटेला कह रही हूँ, इस चॉकलेट को अगर आप क्रोसेंट के ऊपर लगा कर खाएं ना, तो क्रोसेंट बहुत ही मज़े का लगता है। मीन जिन लोगों को मीठा पसंद है तो उनको ये ज़्यादा सही लगेगा। जैसे ये क्रोसेंट है ना, मैंने उसको भी ना ऐसे करके थोड़ी थोड़ी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी ना ऐसे क्यों करके ना चॉकलेट लगा दी इसके ऊपर, मुंह के ऊपर ना बिल्कुल ऐसे चॉकलेट लगा दी और इसको खाएं। बहुत मज़े का होता है, कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा। पैकिंग जो है मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और मैंने दोबारा से बैग में से ना सारा सामान निकाल के मैंने दोबारा से चीज़ें सही से जो है वो बैग में रखी हैं। और मैंने किसी तरीके से अपनी ज्वेलरी भी रख ली है, मतलब कुछ इयररिंग्स और कुछ नेकलेसेस। तो अभी ये जो है ना, मतलब मैं दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हाँ, तो ये जो है अभी मेरे बैग का हाल हो रहा है, इसमें के अंदर मैंने सारे कपड़े जो है वो पैक करके रख दिए हैं। मतलब मैंने जो है वो दो स्वेटर्स रखे हुए हैं, एक ट्राउज़र रखा है, दो पैंट्स रखी हैं, कुछ सॉक्स रखे हुए हैं मैंने इसके अंदर। बाकी एक स्वेटर जो है और कुछ चीज़ें जो है वो मैंने पहनी हुई होंगी, तो वो मैंने इसके अंदर नहीं रखी हैं। बाकी ये एक और शर्ट है जो कि एक्चुअली एक मेरा देसी आउटफिट टाइप है, तो मैं सोचूं कि इसको भी किसी तरीके से घुसा लूँ। अभी इस बैग के अंदर जो है वो एक्चुअली मेरा लैपटॉप भी आएगा, यानी कि लैपटॉप भी मैं लैपटॉप बैग में लेकर जाऊंगी, डायरेक्टली लैपटॉप नहीं रखना चाहती। और अभी जो है मुझे कुछ दवाएं हैं वो मुझे रखनी है, तो मैं सोची थी कि वो मैं ऊपर की ही साइड के ऊपर रख लूँगी सारी दवाएं। और आई थिंक सो बाकी सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं मैं एक दफ़ा। और जितने भी जो भी मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स से मुराद यानी कि जो मेरा वॉलेट है और जो भी मेरे पैसे हैं और जो भी जो मेरे पासपोर्ट्स हैं, वो पासपोर्ट लाइक मेरे पास दो पासपोर्ट हैं, एक पुराना वाला एक नया वाला है, तो मैंने दोनों ही रख लिए हैं। तो वो सब मैंने इसमें रख लिए हैं, तो जो कि मैं अपने ऊपर बांध लूँगी बैग, ताकि वो ईजी होगा बार बार निकाल के उसको दिखाना या जो भी करना। और बाकी बैग के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने रख तो ली हैं। आई रियली होप कि ये बैग जो है वो बंद हो जाए। और हाँ, क्योंकि मैं जिस शहर जा रही हूँ वो एक्चुअली लैनकास्टर है, क्योंकि मेरा भाई वहाँ पे रहता है, और वहाँ पे जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश होती है, तो इस वजह से मैंने जो है वो एक छतरी भी रख ली है। मेरी जो छतरी है वो एक्चुअली फोल्डेबल छतरी नहीं है, तो ये तो मैंने अपने दोस्त से ली हुई है जो कि फोल्डेबल है, तो मैंने इसकी साइड पॉकेट में रख लिया, क्योंकि बैग के अंदर रखने की जगह नहीं है, वो साइड पॉकेट में बिल्कुल फिट भी हो गई है। एक तो पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ पर है। अभी जो है मैं चूल्हे के ऊपर दो अंडे चढ़ा कर आई थी, और मुझे उनको हार्ड बॉयल करना था, तो मैं अपने पास यूजुअली 15 मिनट्स का टाइमर लगा देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो मैंने चूल्हे के ऊपर दोनों अंडे रख दिए पानी में भर के, और मैं आई और मैंने 15 मिनट्स का टाइमर भी लगा लिया। उसके बाद जब जब वो टाइमर ख़त्म हुआ, जब वो टाइम ख़त्म हुआ, मैं जाके मैंने चेक किया, तो माशाल्लाह से मैंने देखा कि मैंने चूल्हा ही ऑन नहीं किया था। और पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है कि मैं चूल्हा ही ऑन करना भूल गया। मैंने वापस से उसको अब मैंने चूल्हा जो है वो स्टार्ट किया, मैं दोबारा से मैंने टाइमर लगाया अपने पास।
तो अब जब वो हो जाएगा तो फिर मैं वनडे का सैंडविच बनाऊंगी। पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है मेरा। खैर, तो अभी बस मैं घर पे बात कर रही थी और मतलब मैं एक दफ़ा वो भी कर रही थी कि दिमाग में कि मैं सारी चीज़ें रख ली हैं या नहीं, क्योंकि हमेशा आपको ये होता है कि जब भी आप घर से फाइनल निकल रहे होते तो हमेशा आपको ये होता है कि पता नहीं मैंने सारी चीज़ें रखी हैं नहीं रखी हैं, मैं कुछ भूल तो नहीं गई। मैं वही सारी चीज़ें एक एक करके चेक कर रही थी अपने, तो लेकिन आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं, तो आई थिंक आई एम गुड टू गो। है बहुत ही यूनिक खाना तैयार है। ये मेरा सैंडविच है और ये मेरे फ्राइड चावल है जो मैंने बनाए। दिखने में तो बहुत मज़े के लग रहे हैं, आई होप खाने में भी बहुत मज़े के हों। तो बस मैं अभी जल्दी जल्दी खाना खाऊंगी और साथ में सीरीज़ देखूंगी। फिर उसके बाद मैं सोची हूँ कि मैं जो है वो एयरपोर्ट के लिए तैयार हो जाती हूँ इंशाल्लाह। मैं जो हूँ इस टाइम बस में बैठी हुई हूँ। बस अब मैं ट्रेन स्टेशन जा रही हूँ। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, वो घर पर आ गई थी क्योंकि उसके बाद वो वेइंग वाला चीज़ थी ना, तो मैंने उससे बैग वे किया तो मेरा 6.7 आ रहा था। लेकिन मैंने और भी 3 चीज़ें निकाल दी उसके कहने पर। वो भी सही बोल रही कि जब वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं और मैं उनसे कपड़े बोरो कर सकती हूँ तो मैं क्यों इतना वेट उठा के लेकर जाऊँ। मेरे लिए ये भी आसानी है कि मैं वहाँ से अगर कोई चीज़ खरीदूँ तो वो मेरे बैग में आ सकती है। जैसे मैं 3 और चीज़ें भी निकाल दी तो बैग मेरा सही है ना, अब इसमें जगह है। तो मैंने सारी चीज़ें रखनी बहुत मतलब मैंने चेक भी कर लिया कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं ट्रैम लूँगी, लेकिन ट्रैम आने में थोड़ा सा टाइम था, तो ये वाली बस आ रही थी, बस नंबर 6, ये भी जाती है स्टेशन, तो मैंने वो ले लिया। तो बस मैं अभी बस में बैठी हुई हूँ। अभी थोड़े से कुछ स्टॉप्स बाकी हैं, इंशाल्लाह 9:30 बजे तक तो मैं पहुँच जानी चाहिए ना मतलब ट्रैम स्टेशन। मैं जो हूँ अभी इस टाइम ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई हूँ। मेरे पीछे जो है वो पूरा ट्रेन स्टेशन है, तो मैं अभी ट्रेन स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई हूँ और मेरी ट्रेन अभी तक आई नहीं है। 10 बजे चलेगी, तो आई थिंक सो अभी 15 मिनट है, तो कुछ मिनट पहले ही आती है, तो बस आने वाली होगी। और मेरी कोच 5 है, तो जो कि सबसे बैक साइड पर होगी। तो फिर मैं इंशाल्लाह ट्रेन में बैठती हूँ। और अभी इससे पहले बस मैं अपने भाई को और अपने कुछ दोस्तों को अपडेट्स दे रही थी कि मैं कहाँ तक पहुँची। अभी जो है मैं ट्रेन में बैठी हुई हूँ और मैं भी ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकती क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सो रहे हैं और मेरे बराबर में कोई काउंटर बैठे हैं, वो ना बुक पढ़ रहे हैं। तो बस मैं अभी ट्रेन में बैठ गई हूँ। बस अब थोड़े ही टाइम में मैं वो तिकुरेला वाले स्टॉप पर पहुँच गई क्योंकि मुझे वहाँ से ट्रेन चेंज करनी है और एयरपोर्ट के लिए मुझे वहाँ से ट्रेन लेनी है। तो बस मैं तिकुरेला वाले स्टॉप पर थोड़ी देर में ही पहुँचने वाली हूँ इंशाल्लाह। फिर वहाँ से ट्रेन चेंज करूँगी और फिर एयरपोर्ट। मैं जो फाइनली हेलसिंकी एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ और अभी ये मैंने बहुत लंबी एस्केलेटर्स ली है जो कि ऑलमोस्ट नीचे से स्टार्ट हो रही थी। ये काफ़ी लंबी है, तो लिफ्ट भी ले सकते थे, लेकिन मेरे पास इतना कोई सच कोई सामान नहीं है, तो मैं इसी के ऊपर आ गई हूँ डायरेक्ट। तो अभी इसके बाद आई थिंक सो मुझे एक और एस्केलेटर्स लेनी है। ये भी बहुत ऊँची है, देखिए यहाँ से नीचे से लेकर इतनी ऊँची एस्केलेटर्स है। तो बस अब यहाँ से आई थिंक सो ये लास्ट है, उसके बाद मैं मेन एयरपोर्ट जो है इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगी। मुझे जो है अभी इस टाइम इतनी वो क्या कहते हैं शदीद भूख लग रही है। हालांकि घर से मैं निकली थी खाकर, लेकिन आई थिंक सो वो इनफ नहीं था और वो एयरपोर्ट पे ऑलरेडी जो है वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महंगी मिलती हैं। तो मैं देखती हूँ अगर कोई जो सबसे सस्ती चीज़ होगी तो वो लेकर खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी फ़्लाइट जो है वो सुबह है, मैं सुबह तक तो भूखी नहीं रह सकती क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो खैर अभी एयरपोर्ट पहुँचती हूँ, एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढ लेती हूँ बैठने का आराम से, फिर उसके बाद फ्रेश हो के ना फिर कुछ देखती हूँ चीज़ें। मैं जो हूँ फाइनली एयरपोर्ट के अंदर आ गई हूँ और मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गई है, मेरी इमिग्रेशन भी हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं। बस अभी जो है मैं क्वाइट रूम ढूंढ रही हूँ। मैंने इन्फोटेक्स से मालूम किया था, उन्होंने कहा था कि वो गेट नंबर 55 पर है और पासपोर्ट कंट्रोल वालों से शायद आपको अपना पासपोर्ट दिखा के एक्सेस मिलेगा। तो बस मैं अभी गेट नंबर 55 की तरफ जा रही हूँ और मेरा अपना जो गेट है वो गेट नंबर 44 है, तो खैर इतना दूर नहीं होगा, करीब ही होगा। मुझे जो है मैं अभी पहले तो क्वाइट रूम गई थी, लेकिन वहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे सर्दी लग रही है और ये क्वाइट रूम वैसे नहीं बना हुआ जैसे कतर के एयरपोर्ट पे तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है क्वाइट रूम ना। वहाँ पे इतनी सारी सीट्स हैं इतनी कि आप किसी भी सीट के ऊपर आराम से बैठ सकते हैं।
यहाँ पे तो बस 2 या 3 काउचेस पड़े हुए थे जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे, और मुझे वहाँ सर्दी भी लग रही थी। तो मैं आके बाहर आके एक सीट्स मैंने लेनी है जो किस तरीके की है ना, तो यहाँ पर मैं आराम से लेट भी सकती हूँ। पर मुझे ना अभी बहुत नींद आ रही है, तो मैंने ना अभी 6 से 7 अलार्म्स लगाए और अब मैं ना थोड़ी देर के लिए सोने जा रही हूँ। तो मेरी आज की वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।